Assalamu alaikum and very good evening to you all. First of all, thank you so much to all of the attendees to attend this ICW Pathways Awareness Session. Basically, आज हम सबका यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि ICW Pathways क्या है और पैक इसको कैसे लेकर आगे चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो हमारे मेंटोर्स हैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा। तारुफ की किसी को मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी इट्स अवर ड्यूटी, तो मुझे बताना होगा। जाफर साहब, जो कि यहाँ पर हम सब में बहुत सारे लोगों के उस्ताद भी हैं और सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ पैक भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जाफर साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं सेशन को और इस प्रोग्राम को अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ हिम। उसके बाद हसन अली कादरी साहब हमारे साथ हैं, टेक्निकल लीड आईसीडब्ल्यू प्रोग्राम्स एंड थर्ड जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। लास्ट कोई 4 to 5 ईयर से आईसीडब्ल्यू पाथवेज की मेंटोरशिप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 250+ लोगों को ग्रेड्स में करवा चुके हैं। उसके साथ ही हमारे पास अवेलेबल हैं अहमद अली एहसान साहब। अहमद अली एहसान साहब हसन अली कादरी साहब के साथ इस चीज़ को लीड कर रहे हैं और मेंटोर्स हैं और रिव्यू के गुरु समझे जाते हैं और माशाल्लाह ऑलमोस्ट कोई 15 to 20 ईयर्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं और वो भी माशाल्लाह इसके साथ साथ हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ओवर टू सर जाफर साहब कि आप अपने कुछ अल्फाज से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और देन फिर उसके बाद हम हसन अली कादरी साहब एंड देन अहमद अली एहसान साहब की तरफ से बढ़ेंगे। थैंक यू। Thank you, Ali. Assalamu alaikum, everyone. I'm very happy that we are meeting today through this Zoom meeting. जैसे कि आप जानते हैं, पैक हैज ए हिस्ट्री ऑफ सर्विस। 38 years ago, nobody thought of providing any kind of services to the students of chartered accountancy. स्टूडेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो हम भी थे उस वक्त, क्योंकि इशफाक साहब ने शुरू किया था। मैं खुद भी 87 में एक स्टूडेंट ही था आई कैप का। मैंने 89 में क्वालिफाई किया। तो वी वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई since the creation of this institute in 1961 and even prior to that. So पहली दफ़ा किसी को ख्याल आया कि स्टूडेंट्स की भी कोई मेंटोरिंग करनी चाहिए, कोचिंग का बंदोबस्त हो ताकि उनकी क्वालिफिकेशन जल्दी हो जाए। तो पैक इस मिशन को लेकर आज तक चल रहा है और इस मिशन को हमने सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसके बाद हम पेशावर में गए, जो कि उस ज़माने में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी पेशावर की भी। जब हमने सोचा कि वी शुड एक्सपैंड, तो वी आर अ पार्टनर्स मीटिंग एंड वी डिस्कस्ड व्हाई एंड इन व्हाट डायरेक्शन शुड वी एक्सपैंड। तो हम सबका इत्तेफाक था कि एक्सपेंशन ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर लोगों को सर्विस की ज़रूरत है और सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं हैं। तो उसमें सबसे नुमायाँ जो हमें नज़र आया वो केपीके था, क्योंकि हमारे पास अराउंड 20% स्टूडेंट्स केपीके से आते थे। बड़े हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे वो सब, बड़ी मेहनत से पढ़ते थे, लेकिन एक कल्चरल डिसलोकेशन और कॉस्ट का प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो जब हम पेशावर गए तो पेशावर में 3 कॉलेजेस एग्जिस्ट करते थे जिनकी टोटल स्ट्रेंथ 70 थी, और वो तीनों हमें कहते थे कि आप लाहौर से यहाँ चलकर आएंगे तो आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे, यहाँ तो पढ़ाने वाले नहीं मिलते। और स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्लामाबाद और लाहौर चले जाते हैं। तो हमने कहा हम इसीलिए पेशावर आना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स इस्लामाबाद और लाहौर और कराची ना जाएं। तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू नोट दैट इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शुरू में तो सक्सेस इतनी नहीं थी, पहले 2-3 साल लोगों का ख्याल था कि ये भी भाग जाएंगे, लेकिन जब 3 साल गुजर गए तो उसके बाद ग्रेजुअली केपीके का स्टूडेंट केपीके में ही रुकना शुरू हो गया। आज हमारे पेशावर कैंपस की स्ट्रेंथ कोई अराउंड 600 स्टूडेंट्स है, विच इज़ क्वाइट कंसिडरेबल गिवन द फैक्ट कि केपीके में भी डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि जब लोग सवात से चलते हैं तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पेशावर में ना होने की वजह से वो इस्लामाबाद आना पसंद करते हैं। इसके बावजूद हमारी स्ट्रेंथ 600 से ऊपर निकल जाती है
और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बाद हमने ऑनलाइन लर्निंग का भी इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग नहीं आ सकते थे। ये कोविड से पहले हमारा स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इस्टेब्लिश हो चुका हुआ था। आज का दिन इस सफ़र में एक नई मंजिल के लिए है, और वो मंजिल ये है कि आज हमारी सर्विसेज जिस सर्विस की हम आज बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट के लिए। हम एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट सारी दुनिया में अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से, मेंबर्स ऑफ द आईकैप सारी दुनिया में अपनी क्वालिफिकेशन की स्ट्रेंथ की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये एक बड़ा मुख्तलिफ दौर है। इस दौर में चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया है और इसमें कोई एक इंस्टीट्यूट भी अकेला बहुत सी सिचुएशंस में काफ़ी नहीं रहता। और यही चैलेंज है जो आज प्रोफेशनल्स फेस कर रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में हैं वो ग्रेजुएशन के बगैर दे फील के उनके लिए एक लिमिटेशन क्रिएट हो गई है। इसी तरह बाज़ सिचुएशंस में हम देखते हैं कि अगर एक फॉरेन क्वालिफिकेशन हमारे पास हो तो हम एक बड़े नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं और हम नए टेक्निकल रिसोर्सेज जो हमारे रीजन में अवेलेबल नहीं होते वो भी हमें एक्सेसिबल हो जाते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट हो जाती हैं। हम उन इंस्टीट्यूट्स की गवर्नेंस का पार्ट बन जाते हैं जो हमें बड़ा इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आज से कुछ साल पहले एक MOU निगोशिएट किया था ICAW के साथ, जिसमें उन्होंने हमारी इस क्वालिफिकेशन की स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज करते हुए हमें कहा कि अगर आप 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हासिल कर लें तो हम आपकी इसी क्वालिफिकेशन को एक पाथवे के ज़रिए अपनी क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम ICAW पाथवे के नाम से आज जानते हैं। इस पाथवे में यू हैव टू justify your experience through a mentor, and they will award you membership if you are able to justify your experience in response to certain questions which they ask. तो ये जो पाथवे है इसमें बहुत से लोगों ने अब तक इस पाथवे को फॉलो किया है एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। आई एम श्योर जब आज के पैनलिस्ट आपके सामने आएंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह इस पाथवे को परसू किया और इसके क्या बेनिफिट्स आज वो रीप कर रहे हैं। और वो फिनोमिनल बेनिफिट्स हैं। एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन का होना जो है वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग उनके लिए बन गया है। लेकिन मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट का पास्ट प्रेसिडेंट भी हूँ इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो सारे दरवाजे खुले हैं इनके लिए ये आईकैप की क्वालिफिकेशन की वजह से खुले हैं। आईकैप की क्वालिफिकेशन एक बड़ा इनके लिए, या ACCA इनके लिए एक बड़ा दरवाज़ा बना है जिससे गुजर के ये ICAW में दाखिल हो गए। ICAW दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है। सबसे पुराना तो नहीं है, सबसे पुराना तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ स्कॉटलैंड है जो 1870 में बना, लेकिन 1875 में ICAW, 1875 में ICAW बना और इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है। इसके मेंबर्स की क्वालिटी को सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है, इसकी क्वालिफिकेशन को सारी दुनिया रिकग्नाइज करती है और दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स जब अपनी एजुकेशनल स्कीम्स और ट्रेनिंग स्कीम्स बनाते हैं तो वो ICAW की तरफ देखते हैं फॉर अ लीडरशिप रोल। और मेरा भी आईकैप में रहते हुए ये एक्सपीरियंस है कि दे आर ऑलवेज फोर्थकमिंग इन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम हेल्प एंड गाइडेंस टू अदर प्रोफेशनल बॉडीज। वो उनको उनके साथ रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। और ये ICAW का ही इनिशिएटिव था कि एक और ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको CA वर्ल्ड वाइड कहते हैं। और सारे
तकरीबन तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट जो हैं वो सीए वर्ल्ड वाइड के मेंबर हैं। हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनमें उनका तारुफ, मुख्तसर सा तारुफ अभी अली ने करवाया। इनमें हसन अली कादरी साहब और अहमद अली साहब जो हैं ये बड़े सीजन्ड अकाउंटेंट्स हैं। they are very respected and highly recognized mentors, and they have a lot of experience of mentoring people. और इसी क्वालिफिकेशन के हवाले से इनकी मेंटोरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं वो भी सब ICAW क्वालिफाइड हैं। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने पाथवे के ज़रिए ही अपना ये अचीव की है, ये ICAW क्वालिफिकेशन अचीव की है। चूँकि ये काफ़ी लेट इन द इवनिंग ये सेशन हो रहा है, तो विल ट्राई टू कीप इट as brief as possible without compromising on the quality and details quality of the details which we want to provide you during this session, to guide you as to how to pursue this session. तो मैं इसके साथ ही माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। कादरी साहब, आप टेक ओवर करेंगे मुझसे? जी सर, बिल्कुल मैं टेक ओवर कर लेता हूँ सर, आपकी इजाज़त के साथ। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आज के सेशन में तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर, thank you so much. I hope I am audible to you all. Assalamu alaikum. This is Hassan Qadri. I am at the moment I am the technical lead of ICW programs at PAC, Professional Academy of Commerce. और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं, बिकॉल जाफर साहब के सर ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि जी मैं तीनों पैनलिस्ट को पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, एंड एज गाइडेड बाय हिम आई एम गोना ट्राई टू बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ ICW पाथवेज, एंड आवर ऑब्जेक्टिव विल बी मोर कि हम इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव रखें ताकि आप लोगों को हम ड्यू गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, जो मेरे सबसे पहले पैनलिस्ट हैं जो लेटेस्ट अटेम्प्ट के हैं, ही इज़ आसिम हुसैन. ही इज़ द पार्टनर ऑफ IBSS एट द मोमेंट, एंड ही इज़ अ वेरी रिफाइंड प्रोफेशनल. और आसिम के साथ मुझे बड़ा मज़ा आया, एंड आई एम प्राउड टू से दैट ही गॉट 91 मार्क्स इन द लास्ट अटेम्प्ट, and he is amongst our 90s league, including the global topper, including Saraj Wajahat, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, and Ajay Bansal, one of the Indian chartered accountants that we have. So we take pride in that. And besides that, we have Madam Fauziya Safdar. She's a very senior professional. She is the director of sustainability at Pro Pakistan. And on top of it, जो अभी इनकी सबसे recent एक remarkable achievement है कि she is also one of the committee members of ICW Sustainability Committee. और ये अभी जो sustainability का एक बड़ा मेजर सेमिनार हो रहा है UK के अंदर, उसके अंदर she will be one of the speaker about the integration of sustainability as well with relevant financial prospects as well. So we will like to congratulate you for the on that as well, and we are indeed very proud of you. अमार कुरैशी साहब की अगर मैं बात करूं तो अमार कुरैशी साहब जनाब एम्स्टरडेम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गोल्डन मैन सैश के अंदर इस वक्त वो हैं एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, और उसके साथ साथ ही इज एक्स PwC एम्स्टरडेम एज वेल, and he comes up with a very rich experience of investment advisory and that sort of thing, you know. And जैसे मैं बात करूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 300 स्टूडेंट्स को करने का, जो हमारे स्टूडेंट्स तो नहीं मैं कहूँगा, मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ कि हम फैसिलिटेटर हैं, बिकॉज बड़े सीनियर लोगों को भी डील किया, अपने जूनियर्स को भी डील किया, एंड पीपल रिस्पेक्ट अस, पीपल काउंट ऑन अस, एंड इट इज़ अ ट्रस्ट फैक्टर दैट वी बिल्ड विद द पीपल, and again we find a very pride in that. Acha, I'll ask the admin to allow me to share my screen so that I can do the presentation stuff, and I'll just give a brief presentation. Me and along with me is Ahmed Ali Hassan as well. He's a senior mentor, और इनको जी हम रिव्यू गुरु भी कहते हैं, बिकॉज जहाँ पे हम फंस जाते हैं हम कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही, तो फिर इनसे पूछते हैं कि जी सही लिखा है या गलत लिखा है। तो काइंडली अगर होस्ट मुझे अलाउ कर दें स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, I've tried to keep it quite brief, and the specific reason for that was that I wanted कि मैं आपको do's and don'ts बता सकूं, और
हमारा जो मेनली फोकस है वो ये है कि आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव हुआ जा सके। और क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हम रखेंगे, ऑब्वियसली दैट इज़ आल्सो मोर इम्पोर्टेंट। तो ये ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप ज़रूर वेट कीजिएगा उस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड यू। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल here I am as a technical lead of ICW programs with you, and I'm talking about ICW Pathways Mentorship Program. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बिफोर आई स्टार्ट, या जो भी जब मैं बात करता हूँ, जितने भी मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं उससे एग्री करेंगे कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. The concept is translating your experience on paper. It's a skill-based exam. It is not an exam where you need to give your knowledge. The knowledge is implied. Knowledge implied जरूर है, लेकिन explicit चीज़ क्या है कि आपका skills जो है वो आप define करेंगे on paper. अच्छा, सबसे पहले जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई विल बी वेरी क्विक एंड ब्रीफ. उसमें एक है जी, इफ़ यूर कुछ जाफर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि जनाब इसमें ACC भी जो है दे आर ऑल्सो अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. और हमारे जो अमार कुरैशी साहब हैं, ही इज ऑल्सो एन FCC है. और इसकी एग्जांपल जो है हमारे आसिम हुसैन साहब हैं, ही वाज आल्सो एन FCC एंड नाउ इज द पार्टनर ऑफ IBSS एज बीइंग अ मेंबर ऑफ ICAW. अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर तो आप ICAP या ACCA के मेंबर हैं और आपको 5 years हो गए पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड यू आर एबल टू गेट दैट लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, सो यू कैन अटेन दिस क्वालिफिकेशन वाया पाथवेज. पाथवेज क्या है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका गुड डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड है और आपको लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग मिल जाता है और आपकी कॉन्टिन्यूस मेंबरशिप है, और मोर इम्पोर्टेंटली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि खास तौर पे अपने ICAP मेंबर्स को कहूँगा और इस प्लेटफॉर्म से उजागर भी करना चाहूँगा कि प्लीज़ काइंडली अपने CPD आवर्स के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए, अपने CPD आवर्स ज़रूर कंप्लीट कीजिए. इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल फॉर यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू हैव दो CPD आवर्स यू कैन अटेन दिस क्वालिफिकेशन वेरी स्मूथली. सो अगर किसी का CPD आवर्स का इशू आ रहा है तो ICAP ने अब बहुत आसान कर दिया है. मेरा ख्याल है मेरी लीडरशिप भी एग्री करेगी कि अब तो ICAP का पोर्टल भी मौजूद है और इसके वेरियस तरीके हैं. तो आप बिल्कुल मेरी टीम से उसके हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो फैसिलिटेशन का पूछ सकते हैं, लेकिन डू कंप्लीट योर CPD आवर्स टू बी एलिजिबल फॉर दिस. अच्छा, स्पॉन्सर की जो रिक्वायरमेंट है, आपको ऑब्वियसली एक स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होगी, बट इज़ नॉट नेसेसरी कि ICW हो. अदर देन ICW इट कैन बी अ पर्सन ऑफ एनी एलिजिबल बॉडी. और एलिजिबल बॉडी से मुराद है ACC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, कोई भी IFAC बॉडी का मेंबर जो है वो आपका स्पॉन्सर हो सकता है. स्पॉन्सर सो मच सो कि he could or she could be your brother and sister well. He can also be related. Even if he is or she is related, that is also not a problem. हाँ, एक बात जो बड़ी क्रिटिकल है कि स्पॉन्सर लेटर जब आपने लेना है तो जब आप सबमिट कर रहे हैं तो 3 मंथ से पुराना स्पॉन्सर लेटर आपका नहीं होना चाहिए. अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ 5 स्किल्स का. एज ए टॉक्ड, इट इज़ अ स्किल बेस्ड एग्जाम. सो स्किल बेस्ड एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो जैसे आपने देखा अभी एक स्लाइड मेरा क्लिक रह गया था, तो इसमें कि आपने देखा होगा कि मैंने एरोज यूज़ किए हैं आइडेंटिफिकेशन स्किल्स के लिए, एनालिटिकल स्किल के लिए और एडवाइजरी स्किल के लिए. ये 3 आपकी कोर स्किल्स हैं और दे आर मोर, the examiner is, I would say, more interested in that. My research as far as the program is concerned, और जितने मैंने स्क्रिप्ट्स की हैं, हमने 90s की जो स्क्रिप्ट्स हैं, हमारे हाई 80s के जो स्क्रिप्ट्स थे उनको देखा है. तो अहमद साहब भी अभी जब अपनी बात करेंगे तो शायद मेरे पॉइंट को एंडोर्स करें कि ये 3 स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोर और लेस ये आपकी लाइफ साइकिल ऑफ वर्क की भी बात करते हैं कि जी आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और फिर एडवाइजरी स्किल्स. अगेन, हाउ यू रिमेन इन द क्वेश्चन, हाउ यू नीड टू डू द क्वेश्चन, दैट कम साइड बाय साइड, उस पर हम बात करेंगे. और फिर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट की स्किल आ जाती है और डीलिंग विद एथिकल इश्यूज की स्किल आ जाती है. तो ये 5 स्किल हैं जो आपकी टेस्ट हो रही होती हैं और दीज आर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट. एंड 4 ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव बेसिकली 2 पार्ट्स ईच. यानी अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफिकेशन, एनालिटिकल, एडवाइजरी और प्रोफेशनल जजमेंट स्किल की, और जो एथिक्स का क्वेश्चन है वो सिंगल पार्ट क्वेश्चन है. अच्छा, द स्टेप्स क्या हैं, तो ब्रीफली स्टेप्स की बात कर लेते हैं. स्टेप्स जनाब ये हैं कि सबसे पहले आप अपनी प्रोफेशनल बॉडी से लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे. फिर आप अपना जो CV है जो लास्ट 5 years का है वो हमारे साथ और हमारी टीम के साथ शेयर करेंगे और वो आपको कनेक्ट करवाएगा स्पेसिफिक सीनियर मेंटोर के साथ. और मैं बेसिकली आपको डिलीवरेंस दूंगा, गाइडेंस दूंगा और अहमद साहब और उनकी टीम इसको रिव्यू कर रही होगी. और फिर फाइनली आपका स्क्रिप्ट आफ्टर डूइंग ग्रामरली एंड ऑल दैट थिंग, इसको हम अप्रूव कर देंगे और फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं. तो इट्स द होल साइक्लिकल प्रोसेस. अभी साइक्लिकल प्रोसेस कैसे चलता है इसके ऊपर थोड़ा सा हम अमार साहब से भी क्वेश्चन करेंगे बिकॉज ही वाज ऑन द फास्ट ट्रैक एज वेल. तो हमने थोड़े से ऑडियंस को एंगेज करेंगे और साथ पैनलिस्ट को भी एंगेज करेंगे.
अच्छा, मेंटोरिंग की अगर हम बात करें तो देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन, यानी अगर मैं बात करूं जब डिलीवरेंस की बात आई थी, क्योंकि रिव्यू वाली साइड मेरे जो कुलीग हैं और जो सीनियर मेंटोर हैं अहमद साहब वो शेयर करेंगे। देखिए मेंटोरिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन। इसीलिए हम कहते हैं कि आंसर जो है उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना बड़ा ज़रूरी है, सिनेरियो को कॉन्सेप्चुलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। तो हर आंसर की एक सर्टेन कंटेंट है जो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर करता है, सर्टेन एलिमेंट्स हैं, और वो हर आंसर के एलिमेंट्स डिफरेंट है जो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, और उसी के मुताबिक आपके एग्जाम ने मार्क होना है। तो अगर वो एलिमेंट्स हमारे मौजूद हैं, देखें ये कह लेना कि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा हाई एंड है, आई टोटली अप्रिशिएट योर एक्सपीरियंस, हम बड़ी कदर करते हैं आपकी, लेकिन बात है कि इसमें ये बात नहीं है कि किसी एक्सपीरियंस जो है मिडिल या एक फाइनेंस मैनेजर है या पार्टनर ऑफ द फर्म। चीज़ ये कि हम उसको शोकेस कैसे करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर। तो वो एलिमेंट्स कंप्लीट करना जो है ना वो हमारे बड़े ज़रूरी हैं। और फिर अगेन प्लेसमेंट ऑफ सिनेरियो, कि हम कौन सा सिनेरियो कहाँ यूज़ करते हैं, आया वो आइडेंटिफिकेशन में हमारे लिए बेहतर है, एनालिसिस में बेहतर है, एडवाइजरी में बेहतर है। एवरी नाउ एंड देन विद आवर एक्सपीरियंस वी विल गाइड यू, वी विल फैसिलिटेट यू that how you're going to place your specific scenario in the right places, right? अच्छा, रिव्यू जो है वो डेफिनेटली अहमद साहब की स्किल है तो उस पर बात करेंगे, लेकिन देखें वो हर आंसर को रिव्यू कर रहे होते हैं। और कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी हुआ है कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ी सी जिद की, तो उन्होंने कहा नहीं जी हसन साहब हमने तो आपके साथ ही चलना है। एंड मैडम फौजिया इज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त। तो मैडम फौजिया के साथ मैंने रिव्यू भी किया, आई डोंट नो शी विल टेल हाउ गुड और बैड आई वाज ऑन अ लाइटर नोट। तो चीज़ है कि रिव्यू जो है बेसिकली बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड यू नीड टू एनालाइज that you need to refine your answer to that level so that you qualify to become the member of ICW. She will tell you, and one of the more thing was that she was also doing another qualification along with that. तो बड़ा मैटर करता है, और आपने रिफाइनमेंट ऑफ स्क्रिप्ट जो है अपनी देखनी। और अगेन फाइनल रिव्यू जो होता है, जो एक आखिरी नज़र हम डालते हैं स्क्रिप्ट पे टू इंश्योर कि आपकी स्क्रिप्ट में कोई रिस्क नहीं है, उसमें हम कंटेंट रिव्यू भी करते हैं, बिकॉज अगेन योर लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी यूज द रेलिवेंट सॉफ्टवेयर फॉर दैट एज वेल दैट वी हैव अवेलेबल विद अस, और अहमद साहब भी रिव्यू कर रहे होते हैं, एंड वी डू हैव अ टीम मीटिंग विद रिगार्ड टू ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट। अच्छा, द रिव्यू प्रोसेस विल बी फॉलोड बाय आवर सीनियर मेंटोर अहमद अली हसन साहब। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अहमद साहब से कि सर आप जरा काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और ये जो रेलेवेंट स्लाइड है इस पे अगर 2 मिनट बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद अली हसन, वेलकम ऑल। अच्छा, इसमें जैसे हसन ने आपको बताया कि ये जो हमारी अप्रोच होती है, पहले तो हम आपको आईसीडब्ल्यू की गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आईसीडब्ल्यू में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के आपके 2 पार्ट्स होते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे 1 पार्ट होता है, और हर क्वेश्चन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसमें पहले हम आपको ब्रीफ करते हैं, उसके बाद आप उसके रिगार्डिंग जो आपके आईसीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट्स को बताते हैं कि आप इसको क्वेश्चन को कैसे ड्राफ्ट करना है। आपसे आप एग्जाम्पल शेयर करते हैं, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ड्राफ्ट करें। फिर जब आप उसको एक्सपीरियंस के मुताबिक ड्राफ्ट करते हैं तो आप हमें सेंड करते हैं, हम आपका रिव्यू करते हैं, और उस पर जो भी चेंजेस होंगे 1-to-1 रिव्यू होता है हमारा, क्योंकि हर कैंडिडेट का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, इसको ग्रुप में रिव्यू नहीं हम कर सकते। और हर कैंडिडेट का हम 1-to-1 रिव्यू करते हैं जूम पे ही। फिर उस पर जो चेंजेस होती है उसको हम हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करके फिर हम उसको कैंडिडेट को ईमेल से वापस सेंड कर देते हैं, वो कैंडिडेट चेंजेस करता है, देन वो रीसेंड करता है, फिर हम उसको रिव्यू करते हैं। अगर तो आईसीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है तो हम उसको ओके कर देते हैं, वरना हम वी जस्ट कीप ऑन पॉलिशिंग द स्क्रिप्ट अंडर अनलेस के जब तक वो आईसीडब्ल्यू का रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना हो। तो ये होल प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब काफी टाइम टेकिंग होता है, इसमें काफी हमारी एफर्ट लगती है। लेकिन जब तक हम स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हो जाता आईसीडब्ल्यू के मुताबिक, हम उसको जस्ट कीप ऑन डूइंग सेशंस। फिर उसके बाद जब आपके इंडिविजुअल किसी क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर आपको आईसीडब्ल्यू का एक टेम्पलेट है जिसमें आपने अपलोड करना होता है। फिर आप उसको आईसीडब्ल्यू में आपने उसको सारे क्वेश्चन को आईसीडब्ल्यू के टेम्पलेट में उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। जब आपका फाइनल ड्राफ्ट रेडी होता है, फिर हम इसका एक फाइनल रिव्यू करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कोई इशू रह न गया हो या कोई ऐसी कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो, तो देन आपको हम गो हेड देते हैं, फिर आप उसको जाके आईसीडब्ल्यू के पोर्टल में अपलोड कर देते हैं। तो इसको हम मजीद भी डिस्कस करेंगे रिव्यू को, आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन, आपके क्वेश्चन आंसर, आपके जो क्वेश्चन होंगे आप उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको डिस्कस भी करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पॉइंट है ना कैंडिडेट जैसे आप स्टेप इन करते हैं, जो पहला सेशन करते हैं कैंडिडेट का एक्सपीरियंस अंडरस्टैंड करने के लिए, उस पर जरा थोड़ी सी बात करें। अच्छा, उसमें कुछ होता है कैंडिडेट्स कई दफा हमारे इशू ऐसे आते हैं कि
अब हर कैंडिडेट का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, अब उनका आईसीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो हर कैंडिडेट का एक्सपीरियंस जब डिफरेंट होता है तो हर एक ने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ड्राफ्ट करना होता है। कई दफा ये होता है कि एक सिनेरियो लेट से है, जैसे जैसे आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन स्किल है या एनालिसिस की स्किल है, उसके पास उसके रिगार्डिंग आपके पास 2-3 सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। कई कई एक सिनेरियो को वो एक ही ड्राफ्ट कर लेगा, कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास 2-3 ऑप्शन होती है, सर मैं ये भी मैंने किया था, ये भी मेरे पास ऑप्शन है, ये भी मेरे ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो उसमें हम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको उसमें गाइड करते हैं। हम आपसे ब्रीफ डिस्कस कर आप मुझसे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि जी ये 4 सिनेरियो में से कौन सा बेस्ट लिखा जा सकता है और कौन सा आईसीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है। सबसे पहले तो हम आपको उस पर गाइडेंस देते हैं अगर कहीं को कंफ्यूजन हो तो। फिर उस पर रिव्यू में हमें सबसे बड़ी बात होती है कि हम आपके शूज पे स्टेप इन करते हैं, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बेस पे देख रहे होते हैं। उसको फिर आपसे 1-to-1 हमारा डिस्कस होता है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन डिस्कस होता है, देन हम उसको ओके करते हैं। तो इसमें फर्दर क्वेश्चन होगा तो फिर लेट्स हम उसको अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करते हैं। हमारे थोड़ी देर में आप कहते हैं पैनलिस्ट के साथ भी थोड़ा सा हमारी इंट्रोडक्शन हो जाए फर्दर। जी, thank you very much, Amsa, for your time. And I'm really grateful for the time of I'm really grateful for the time of all my speakers as well, starting from Honorable Jafar Saab. I'm really grateful to start off on a very good note. और मैंने कोशिश की थी, I tried to sum up कि मैं maximum चीज़ें in a shorter time आपको deliver कर सकूं, but me and my team is always available for you for any sort of questions. And after we just get a brief viewpoint from the panelist, फिर हमारा house open होगा आपके questions के लिए, and you can ask the question whatever you want to ask. So I'll go from the senior side with regard to that. So if you guys allow me, so I would first like Madam Fauziya to speak about it. Madam, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, very well. Assalamu alaikum, and I hope you So- guys can hear me well. You can hear me well, जी, right? sure, please, please. Yeah. Please. Okay. So the first very prime thing I want to share: no stress of ICAP exam, no stress of any other professional exam. Hassan Qadri and his team really make things so easy for you, at your ease, at your convenience. They help you even to plan, execute, and submit. So throughout your journey, you will be having your teacher, guider, mentor with you who will be holding your hand, even tweaking the transcript, moving the hand and everything. So no worries. बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है because I remember Hassan Saab just mentioned कि I was having another qualification. I was doing a full-time MBA from university in UK, and that was so challenging for me because मेरे उसमें assignments, मेरी job चल रही थी, उसमें मेरा MBA चल रहा था, और उसके दरमियान में मैंने ICW को attempt किया. And trust me, if you it's not a paid marketing, trust me. It was a big relief for me that I have somebody who is taking care of my case studies. बहुत आसान है सारा, discussions के through आपको पता चलेगा कि what are your strength points, what are your strong points, किन case studies को आप plan कर सकते हैं, because they will be having so good question answers with you, and in the end of the session आपको पता चलेगा कि oh, I have something to present. ये तो हो गया कि पहले फियर खत्म कर दें आप लोग, कोई फियर नहीं है. इट्स नॉट एग्जाम, इट्स showcasing what you have done in last 5 to 6 years of your professional life, उसको अच्छे तरीके से in the language of what ICW required, and that's the duty of PAC now and the team to do everything, and you will be getting, I hope मैं ये कह सकती हूँ कि क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा बगैर टेंशन लिए, ठीक है. कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज योर टीचर्स, योर मेंटर्स विल बी देयर टू टेक ऑल द हेडेक. ये पहली चीज. सेकंड, मुझे बेनिफिट क्या हुआ? देखिए, आई कैप का अनडाउटेडली जाफर साहब, आई कैप इज द फर्स्ट प्लेस जहां से हमें पहली आइडेंटिटी मिली, और उस आइडेंटिटी की वजह से, उस क्वालिफिकेशंस की वजह से हमें डिफरेंट पाथवेज मिले, चाहे वो CPA है, चाहे वो ICW है, या वट एवर सो इज देयर. लेकिन ग्लोबली
अपनी नेटवर्किंग, अपनी आइडेंटिफिकेशन को शेयर करने के लिए, इफ यू आर गेटिंग वन मोर ग्लोबली एक्सेप्टेड ब्रांड विद यू, trust me, people will be taking you differently. I will just share one of my experience with you guys that last year December में COP28 में I was in Dubai, और चूंकि मैं ICAW की मेंबर हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ, अथॉरिटी के साथ, राइट के साथ उनकी सारी वर्कशॉप्स में, उनके सारे सेशंस में COP28 में ICAW को रिप्रेजेंट कर रही थी. And that was giving me so much opportunity to have networking. मैं वहां पर एंटरप्रेन्योर से भी मिली, मैं वहां पर हमारे लाइक फाइनेंशियल लोगों से भी मिली. लाइक diversified network, first benefit. Your diversified exposure, global, and your diversified knowledge seeking and knowledge earning. Because when you are discussing and having you are meeting with the people working in the same profession in UAE, or you are meeting in UK, or you are meeting in Australia, trust me, you are getting the knowledge from those regions. अब चूंकि मैं कंसल्टेंट हूं तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे हर तरफ की इंफॉर्मेशन हो एंड आई कैन एडवाइज माय क्लाइंट्स. तो इन नटशेल, आई विल नॉट टेक मच टाइम. मुझे ICAW, undoubtedly I kept first, being the chartered accountant from Pakistan, no doubt. I always feel privileged. I have done ACCA also, Wasadan ne nahi mention kiya. And then I did ICAW, but it gave me a lot exposure because I travel a lot. अभी मैं I'm residing in UK. मेरे पास यहाँ पर बहुत फर्क पड़ जाता है कि अगर आप उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं जिसकी ग्लोबल रिकग्निशन ज्यादा है. सो आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट हो जाती है. और अगर मैं बात करूं ICAW मेंबर बनने के बाद, इतना ज्यादा नॉलेज, रिसोर्स, नेटवर्क की एक्सेस आपको मिलती है ICAW में कि यू हैव लेस टाइम बट यू हैव मोर थिंग्स टू डू देयर. तो मैं सबसे पहले कहूंगी कि प्लीज टेक द स्टेप, एंटर इनटू दिस. एग्जाम नहीं है, प्रेशर नहीं है, एंड प्रॉपर मेंटोरिंग गाइडेंस है. आप लोगों को पता भी चलेगा और ICAW क्वालिफाई हो जाएगा. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप हसन कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया. राइट, थैंक यू. Thank you so much. It was a pleasure to hear from you, Fazia, and you have been always very outspoken. और आपको तो हम टोस्टमास्टर के प्लेटफॉर्म से भी इसीलिए पहचानते हैं. अच्छा, अब मैं अमार की तरफ आऊँगा. The second person that we have from Amsterdam. Amar is a very vibrant person, and I remember that he was very fond of changing the things as well. और बड़ा अच्छा हमारे साथ इनकी जर्नी रही. Me and Ahmed साहब as well. Both of us were looking into that. तो अमार साहब प्लीज अगर आप कंटिन्यू करें इसके. जी, थैंक यू हसन भाई और अहमद भाई. ICAW के एडवांटेजेस तो फौजी साहब ने बता दिया आप लोगों ने, और सबको पता है कि इट्स अ ग्लोबल रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन. मैं बात करूंगा टू बी स्पेसिफिक के नॉर्मली इन जनरल होता क्या है कि हम लोग कुछ करने का प्लान आउट जरूर करते हैं कि यार फलाना कोर्स कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ. लेकिन जब तक हम एक स्केड्यूल में नहीं आते ना, एक डिसिप्लिन में नहीं आते, वो चीज सिर्फ वो फ्यूचर में ही रहती कि मैं कर लूंगा, और वो होती नहीं है. तो मुझे याद है ICAW का इसी तरीके से हुआ था कि जब मुझे करना था तो मैंने कोर्स में इनरोल किया तो एक स्केड्यूल में आ गया, मैं एक डिसिप्लिन में आ गया. जस्ट लाइक बैक वी गो टू द स्कूल और कॉलेज के, हमें पता है क्लास होनी है, वीकली स्केड्यूल के अंदर हमने चीज प्रिपेयर करनी है. वरना जिसका कोई टाइम बाउंडेड नहीं होता ना, जो ओपन एंडेड रह जाती चीज, वो फिर नहीं हो पाती. तो आई रिमेम्बर हसन भाई और अली अहमद भाई के साथ हमारा यही हुआ था कि, और इस सबसे अच्छी चीज मेरे साथ एक मेरा बड़ी दोस्त भी था जो हम दोनों ने मिल के किया. तो उससे ये हुआ कि हम दोनों एक साथ एंटर हुए, एक स्केड्यूल मिला हमें और हमने इसको फॉलो किया. और सबसे अच्छी चीज ये थी कि स्केड्यूल में हमने सारे जो 5, आई रिमेम्बर 5 क्वेश्चंस थे, 5 के 5 हमने सारे एक साथ भी नहीं करने, ब्रेक्स इनटू पीसेस, स्मॉल पीसेस, वीकली स्केड्यूल. आई रिमेम्बर 1 वीक में एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसका रिव्यू होता था और फाइनल करके उसको रख देते थे. तो उसकी वजह से बहुत हेल्प आउट हुई थी. तो मेंटोरशिप आई थिंक इट्स गुड टू हैव, लाइक आप स्केड्यूल उसमें
टाइम टेबल में आ जाते हैं, आप एक स्केड्यूल में आ जाते हैं, आप बाउंड हो जाते हो कि यार मुझे टारगेट मिला हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, एक गाइडेंस मिल जाती है, रिव्यू होता है और अप्रूव हो जाता है। आई रिमेम्बर कि मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट जो था और जो लास्ट ड्राफ्ट था, जमीन और आसमान का फर्क था उसके अंदर। यानी अगर मैं बगैर मेंटरशिप के शायद जाता और वो अपना ड्राफ्ट ICAEW सबमिट करता तो आई डोंट थिंक कि वो वाला कोई शायद पास आउट हो पाता, क्योंकि उसके अंदर शायद से बहुत चेंजेस हुई, बहुत अच्छी गाइडेंस मिली कि हम टॉपिक चेंज कर ले, आइडेंटिफिकेशन के अंदर स्टिक रहें कि हमारी क्या है। तो अहमद भाई और हसन भाई को एक्सपीरियंस है, इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स की स्क्रिप्ट देखी है, पास भी देखे होंगे, ऑफ कोर्स थोड़े बहुत फेलियर्स भी देखे होंगे, सो दे कैन आइडेंटिफाई कि किस स्क्रिप्ट के अंदर जान है और किसके अंदर जान नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि मेंटोरशिप आपको जरूर हेल्प आउट करेगी, इट्स अ वन टाइम एफर्ट, और आपको यानी एक डिसिप्लिन में आ पाएंगे। और अगेन ICAEW बेनिफिट्स तो बहुत है इसके अंदर, जिसके अंदर मेरी खुद की एग्जांपल है कि मैं PwC एम्स्टर्डम में एज अ ऑडिट मैनेजर था, ICAEW क्वालिफाइड हुआ, तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी जॉइन इन अ गोल्डमैन एज अ वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि ग्लोबल फुल चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन है ये। तो यानी एक अच्छा जंप भी मिला मुझे कैरियर के अंदर, एक मेरे नाम के आगे डुअल क्वालिफिकेशन भी आ गई, तो काफी मल्टीपल एडवांटेज हुए और इट कॉस्ट नथिंग टू मी, यानी एक थोड़ा सा टाइम मेरा लगा है। आई रिमेम्बर मे बी 6 to 7 वीक्स ही हमारी क्लासेस हुई थी, एवरी वीकली हम लोग रात के टाइम, और क्लासेस का टाइम भी बड़ा ऐसा कन्वीनियंट था कि आफ्टर ऑफिस आवर विच एग्रीड बिटवीन बोथ पार्टीज हमने स्केड्यूल किया हुआ था। तो कोई एफर्ट्स भी ज्यादा नहीं लगी, इट्स अ स्मॉल बिट एंड पीसेस क्रंचेस, हमने पजल्स को कनेक्ट किया और ये इस तरीके से हमने अपना गोल अचीव किया था। सो अगेन आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि ओपन एंडेड गोल हमेशा वो ओपन एंडेड रहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अचीव करना चाहते हैं, टाइम बाउंड करें, अपना स्केड्यूल में आए और गो फॉर इट। सो आई थिंक अहमद भाई, हसन भाई, इफ यू हैव एनीथिंग एल्स जस्ट आस्क मी, और अदरवाइज हैव दिस ऑल इंफॉर्मेशन विथ मी। Ji, thank you so much, Amar. It was a pleasure to have you, and indeed, we would also like to Michael. We would also like to congratulate you कि जी आप वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और यही आपका बताता है, आई रिमेम्बर कि आपका बड़ा टाइट शेड्यूल था और आपने कहा नहीं जी आप मुझे पाबंद करें और मैं उस शेड्यूल को फॉलो करूंगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से दैट डिसिप्लिन पेड ऑफ। सो थैंक यू सो मच डिसिप्लिन आ ब्रदर। जाते हैं, टाइम टेबल की वजह से एक डिसिप्लिन में आ गए थे हम लोग, और एक विद इन टाइम बाउंडेड, विद इन 2 months हमने अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया था। वरना मैं अभी भी ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो 2 साल से मुझे कह रहे हैं कि हमने करना है, वो अभी तक कर रहे हैं, वो 2 साल हो गए, वो अभी तक चलें कर रहे उनको हैं। आप रिकमेंड करें, आप उनको रिकमेंड करें, फिर उनको भी इंशाल्लाह टेक केयर करते हैं। थैंक यू। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आसिम, एंड आई वुड टेक अ लॉट ऑफ प्राइड टू इंट्रोड्यूस हिम। हमारे वैसे तो तमाम पैनलिस्ट बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मोतबर हैं, मैडम फौजिया हमारी सीनियर हैं, अमार साहब भी हमारे बड़े मोतबर हैं, लेकिन आसिम ने जो अचीव किया है दैट वाज मोर देन इनक्रेडिबल, क्रॉसिंग द 90s in this exam, getting 91 marks in the recent attempt. And I still remember about Usman Raza who got 96 marks, and Said Fatahas who got 92 marks, and Ajay Bansal who got 90 marks. So I would say that it is my fab four, which we have together. So the thing is that Asim has been very brilliant, and he has been very cooperative as well. और इनकी बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्ट की रिफाइनमेंट हुई, और मुझे याद है कि मैंने कहा कि आसिम भाई देख लें, हमने काफ़ी काम कर लिया है। उनका नहीं सर, दोबारा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। So with these words, I'll hand over the mic to Asim Saab. Asim, if you can please say a few words about it. Assalamualaikum to everyone. I hope you guys can hear me. Already मेरे fellow panelists ने ICAEW की importance तो आप लोगों को बता दी है. It's very important qualification. I'm a part of a practice who have got 5 offices in England. लेकिन we were the member of ACCA. Obviously ACCA practicing certificate था हमारे पास, लेकिन this is a privilege to have ICAEW. So a lot of clients, they would like to come and ask. There are certain kind of clients who doesn't care कि कौन सी qualification है और आप qualified भी हैं या नहीं है. But there is a set of clients who actually look for a qualification, and globally recognized qualification helped us to tap those clients. That's one thing. Apart from that, even though if you are not in the UK, you are anywhere in the world, that qualification which is globally recognized will help you to
open doors for you, doors of opportunities. So you can have more respect, as Sister Fozia explained, that when you go and say you are an ICAW member, you get more respect, you get seen, you are more visible. तो मैं आप सबको obviously recommend करूंगा कि आप लोग करें. Secondly, जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन किया है हसन भाई ने बड़े जल्दी में. मैं आपको थोड़ा सा अपना बताता हूँ कि when I started, obviously one of my partner, actually two of my partners has already done it. इसके बावजूद भी when I looked at ICAW pathway, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा. I was not able to understand कि यार ये आंसर्स कैसे करेंगे. लेकिन obviously when I started with Hassan Bhai, then I understand exactly, okay, what kind of scenarios I can write. From my own experience of the last 5 years, what actually applies to this question and what applies to that question. And as Hassan Bhai has already mentioned, that we have gone through it again and again, and then we refined it and finally submitted. The second thing which Brother Amar has mentioned, that flexibility of time is very, I mean, if you are getting mentoring here in the UK somewhere, then you will have 9 to 5. But here, they have helped me on Saturdays, Sundays, after work. Even Hassan Bhai, anytime he said, whenever you are available. This is very important because we are all busy, because now we are professionals. We have jobs, we have our own business, we have family. To get time out of your busy schedule, it's not easy. But good thing about the team here, they will work according to your timetable, not their timetable. They wouldn't tell you come at 6 o'clock tomorrow. No, they will ask you what time you are available, which is very, very, I mean, this gives me a lot of help in achieving this qualification. If I were to told that, okay, you need to get this mentoring every week, this day, I wouldn't be able to do it. I would never be able to do it. I only able to do it because they are very flexible with me. They ask me, are you available tomorrow? Is it 6 o'clock good? 7 o'clock good? And I salute Hassan Bhai that late at night, 10 o'clock, 11 o'clock of his time, he's available, because obviously we have a 4-hour difference of time. So I would suggest all the attendees obviously to join them, because as Amar mentioned, if you have a plan, but if you don't have a mentor, you don't have someone to looking after or asking you to write, because this is not something they're gonna write for you. This is something you're going to write from your own experience. But you need someone to tell you what this question is actually asking. I mean, I was surprised to understand, okay, this is the question, and that is how, which part of my experience actually applies to that question. So joining your experience with that particular question, that's the key. And this is where Hassan Bhai or Ahmed Bhai or the team of PAC will help you to get this qualification easily. That's all from me, and I would special thanks to all the team of Hassan Bhai, that they have helped me achieving this qualification. And obviously I achieved these marks because of them. I would, as Amar said, if we have submitted our script without even having their help or support in mentoring, then we might have failed. But all this achievement is Hassan Bhai's effort, the team's effort. Many thanks for your kind words, Asim. But let me tell you that मैं ये कहूँगा कि आप कसर नफसी से काम कर रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह you have right intent और आपकी माशाल्लाह बड़ी effort थी. Definitely we drove you through your success, and we definitely will find pride in that, and do find pride in that. And in the coming future, you are amongst our club of 90s. And again, मैं ये भी कहूँगा to the audience as well to encourage that yes, you can also achieve high marks as well. जो लोग करना चाहते हैं, तो ये ना समझें कि it's not just about qualification. When you get the high marks, you substantiate your score amongst your professional. और ये मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आसिम एक आखिरी बात before I open the house for the questions, कि ये ज़रूर बताइएगा कि जब आपने LinkedIn पे अपनी पोस्ट लगाई of getting 91 marks, और जो हमने आपकी पोस्ट बनाई थी, तो उस पर जो आपको रिस्पॉन्स आया आपके फेलो प्रोफेशनल्स का, वो किस हद तक पॉजिटिव और इनकरेजिंग था? क्योंकि मैं समझता हूँ उससे आपका काफ़ी एक कॉम्पिटेंस सब्सटेंशिएट हुई होगी सर.
तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। Sure. I mean, obviously, just getting ICAW qualification is also something, a great thing to do in your life, to achieve. This is an achievement. And when I achieved obviously good marks, 90 marks, 91 marks, and I shared with my fellow members and everywhere in here, that was really an achievement. So how did you get that close? I mean, uh, why? How did you miss only 8 marks, 9 marks? You could have achieved 100%. But this is a good achievement. I mean, ICAW qualification itself is an achievement, but within ICAW qualification, achieving good marks is also further achievement. So it's possible. It's and I wouldn't say that I have been spending hundreds of hours on this. No, not at all. I mean, I just write it, my experience as what I did, attach it to the right question, or maybe use the right wording, and then you can achieve it. So for those who are attending today, they can also achieve it. It's not, I mean, this is what I'm saying. It's not me. It's simply connecting your experience with the right question. That's the key. And if you get that key right, you will be able to achieve not only the qualification, but the best marks in ICAW. Thank you so much, Asim, for your kind words, and thanks a lot to Madam Fazia and Amar as well. Amar was very vibrant और उन्होंने बड़ी open बात की planning के बारे में. Now I think that we should proceed with the questions. Admin, अगर आपके पास कोई message पे question आए तो मुझे ज़रा guide कीजिएगा. उसके अलावा ज़रा allow कर दीजिएगा. You can raise your hands as it is allowed in Zoom. और उसके अंदर आप कोई question करना चाहें तो me and my team will be more than happy to answer those questions. सर पहले तो क्वेश्चन ये है कि ये एक तो डायनामिक्स इसकी बताएं शुरू कैसे करें मेंटोरशिप प्रोग्राम, और इसमें प्रोसेस शुरू होगा कैसे, मतलब कोई फीस है इसकी या क्या है? अगर मैं ईसीसी मेंबर नहीं हूँ तो मैं शुरू नहीं कर सकता या पहले मुझे ईसीसी मेंबर बनना पड़ेगा? अच्छा, पहले हम जुनैद साहब का क्वेश्चन ले लेते हैं जी. ठीक है, जुनैद साहब, जैसे आपने कहा, वेरी राइटली सेड, इसमें एक देखें आपके 5 क्वेश्चन हैं, और इसमें जहाँ तक फीस की बात है तो वो एक हमारी मेंटोरशिप फीस है जो मेरी टीम आपको कम्युनिकेट कर देगी. ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप इस क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो जब आप बेसिकली अपना स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, विच इज़ अ वर्ड फाइल गिवन इन द टेम्पलेट ऑफ ICAW, तो उस टेम्पलेट के मुताबिक आप उस वर्ड फाइल को अपलोड करते हैं ICAW के सिक्योर्ड पोर्टल पे, और उस सिक्योर्ड पोर्टल पे वो PDF फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड एट द टाइम ऑफ दैट कन्वर्जन वो उस वक्त आपसे एग्जाम फी रिक्वायर करते हैं, which currently I believe is 320 pound, ठीक है, for the first attempt, and I believe it is 160 pound for the second attempt. So this is the legal cost that you need to bear. और उसके लिए जैसे मैंने आपको गाइड किया कि आपका लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग होना चाहिए. अगर आप ACCA से हैं तो आपके पोर्टल से भी आ जाता है, लेकिन आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें और आप एक रेलिवेंट ईमेल करें अपनी रेलिवेंट बॉडी को, और वो लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग ऑब्टेन करें. तो आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. अगर आपकी इसमें फर्दर कोई क्लैरिटी है तो आप बताइएगा, अदरवाइज फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ. मेरा पोर्टल बना हुआ है ICAW पे, मैंने अपना उस पे पोर्टल पे अपना एक्सपीरियंस रजिस्टर किया हुआ है सिर्फ, लेकिन मुझे मेंटोरशिप का था कि अगर मुझे पेपर ना देने पड़े और 5 क्वेश्चन से अगर मुझे मेंबरशिप मिल जाती है उसमें ICAW की, उसमें वो उसमें ज़्यादा जुनैद बेहतर ये है है मेरे कि लिए. आपने बेसिकली ICAW के एग्जाम्स दिए होंगे ना, तो आपका वैसे पाथवेज का आ रहा होगा, लेकिन अदरवाइज आप ICAW को एक ईमेल करोगे, और उसमें सर ये होगा कि जब आप ईमेल करेंगे तो देन यू कैन बी एबल टू गेट दैट ऑप्शन ऑफ पाथवेज एज वेल. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इसमें मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि हमने ऐसे लोगों को भी ICAW पाथवेज के जरिए क्वालिफाई कराया है जो नॉर्मल ICAW एग्जाम के अंदर फेलियर फेस करना पड़ा, उन्होंने भी ICAW पाथवेज एग्जाम किया हुआ है. तो इफ एनी ऑफ माय कोलीग और मेंबर हेयर, या कोई भी हमारा पार्टिसिपेंट ऐसा है जिसने ICAW का एग्जाम दिया हुआ है और वो फेलियर उनको फेस करना पड़ा है, बिकॉज अगेन दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स दैट इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, समबडी मे नॉट बी एबल टू शेयर दैट, बट मेरे दिमाग में आ गया था, तो यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट दैट पाथवेज थिंग. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. अब मैं, मेरा ख्याल है चैट में कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, वो भी मैं देख लेता हूँ. तो हम इसी तरह चलेंगे कि एक चैट में क्वेश्चन देख लेते हैं. अच्छा, स्कोरिंग क्राइटेरिया की एक बात की गई है, तो उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा होगा कि क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव है और एलिमेंट्स पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर अगर अहमद साहब आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि स्कोरिंग क्राइटेरिया के ऊपर, क्योंकि स्कोरिंग तो क्राइटेरिया ऐसे कुछ नहीं है. ICAW पे आपने 55 मार्क्स लेने हैं. पासिंग क्राइटेरिया 55 मार्क्स अगर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हैं. अगर आपका 60 मार्क्स है, अगर आपका एक क्वेश्चन भी अगर आपका फेल होता है तो हम उसको पास होते हैं.
तो मार्किंग की अच्छी का मतलब काफ़ी इजी होती है इसमें, मतलब मुश्किल है, अगर आपको क्राइटेरिया मीट करते हैं तो कोई रीज़न नहीं है कि आप इसमें फेल हो। इसमें मतलब आपका स्क्रिप्ट अगर वेल ड्राफ्टेड है तो उसमें 55 मार्क्स लेना इज नॉट अ बिग डील। इस पे मैं कमेंट सॉरी हमारा जी, मैं भी ब्रीफली कमेंट कर देता हूँ। उस पर स्कोरिंग क्राइटेरिया पे जी पॉइंट ये है कि यू नीड टू गेट इन बिटवीन 55 to 59 मार्क्स। अगर आप 55 से बियॉन्ड है और आप किसी एक स्किल सेट में फेल होते हैं तो इवन देन यू बिकम अ मेंबर ऑफ ICW। लेकिन नॉर्मली हम 60% को टारगेट कर रहे होते हैं। जहाँ तक हमने स्क्रिप्ट्स कराए हैं, हमारे कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर्स मोर देन 75 रहा है, और हमारा जो बेसिकली पासिंग क्राइटेरिया है उसको 60% को हमने थ्रेशोल्ड को जो है आगे की तरफ लेके गए। लेकिन एज फार एज जो आप बात कर रहे हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया कि किस तरह ICW स्कोर करेगा, वो एलिमेंट ज़रूर बताता है आपको, लेकिन मार्किंग की उस तरह से विजिबल ICW आपको कभी भी नहीं करेगा। वो उनकी अपनी मार्किंग की है। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल एग्जाम जिसके अंदर वो विजिबल हो सकेगी ये चीज़ की। और बाकी ये बेसिकली पासिंग क्राइटेरिया के हवाले से था। और कोई क्वेश्चन किसी का है जो हमारे अभी मौजूद हैं तो पहले वो कर लें, देन आई विल मूव टुवर्ड्स चैट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरी जी क्वालिफिकेशन दिसंबर 2018। क्या आप सुन रहे हैं? जी सुन जी, सकते हैं प्लीज़ सर? प्लीज़। हाँ। जी जी प्लीज़। तो बेसिकली मैं टू बी ऑनेस्ट ये मैं इसी चीज़ को, जैसे अमार भाई ने बोला, मैं भी इसी चीज़ को स्केड्यूल कर रहा था, करता हूँ देखता हूँ, और आउट ऑफ नो वे मैंने जूम लिंक आपका देखा है तो मैंने इसको ज्वाइन किया। मैं बेसिकली यही पूछना चाह रहा हूँ कि अभी किस तरह से स्टार्ट होगा, लाइक लेटेस्ट वे किस तरह से स्टार्ट होगा एंड हाउ इट विल प्रोसीड। जिस तरह से बता रहे थे कि फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होगा, इंडिविजुअल कैंडिडेट के अकॉर्डिंगली होगा, तो क्या कोई बैच होगा? और फर्दर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइक फीस, स्केड्यूलिंग और टाइम किस तरह से, मतलब कि थोड़ी सी अगर इंफॉर्मेशन इस तरह से मिल। देखिए, स्केड्यूलिंग इन स्पेसिफिक तो आप मेरी टीम से भी डिस्कस कर सकते हैं फी, लेकिन मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दे देता हूँ। जनरल गाइडलाइन ये है कि हम लोग बेसिकली जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ग्रुप अप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम जोन्स, राइट। तो हम उनको उनकी टाइम जोन्स के मुताबिक ग्रुप अप करते हैं और वी ट्राई टू मेक श्योर दैट वी आर कन्वीनियंट फॉर यू। हाँ, अगर आप कोई सेशन मिस कर जाएं या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसमें भी हम आपको मैनेज करते हैं कि हम आपको नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल, जो मोस्ट अवेलेबल स्लॉट होती है वो आपको दे देते हैं। इसमें सिर्फ जैसे अमार साहब ने कहा तो उसमें ये होता है कि सर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू बी डिसिप्लिन इन द टाइमलाइंस। वी अंडरस्टैंड बीइंग प्रोफेशनल्स के एक का दिन ऊपर नीचे, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन देखें, अगर मैं आपको क्वेश्चन 1 करा रहा हूँ, देखें अब यहाँ पे ना एक चीज़ ये डिस्कस कर लूँ कि फेलियर का रीज़न क्या होता है। फेलियर का रीज़न ये नहीं होता कि आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रही होती है मेंटोरिंग। फेलियर का रीज़न लैक ऑफ डिसिप्लिन हो जाता है कि लाइक अगर मैंने आपको क्वेश्चन 1 कराया है और जब तक मैं क्वेश्चन 2 करा रहा हूँ तो आपने अगर क्वेश्चन 1 ही प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं किया तो ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो देन यू मिंगल अप द थिंग्स, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो बेसिकली हमारा स्केड्यूल के बारे में तो बात होगी, ये क्वेश्चन मिंगलिंग आपका जो इशू है इसके ऊपर मैं कहूँगा थोड़ा सा, अगर हमारा आप अगर अवेलेबल हैं अभी तो आप अगर थोड़ा सा शॉर्ट कमेंट कर सकें तो आई बी ग्रेटफुल। जी जी बिल्कुल। नहीं, वो क्वेश्चन स्टिक रहते ना तो आपका माइंड भी वो इस क्वेश्चन में, एनवायरनमेंट में स्टिक रहता है, आप फिर सुबह और शाम ना उस क्वेश्चन में होते हो। अब आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है तो मैं आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स ही सोच रहा हूँ ना। अगर मैं क्वेश्चन 1 के टाइम पे एथिकल वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वो एक अजीब मिक्सअप हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज समझे कि आप ये 5 क्वेश्चंस है ना, तो आप इनको समझे कि 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है और पांचों सब्जेक्ट के लिए आपको, आई रिमेम्बर हसन भाई, हमें 5 डिफरेंट टॉपिक भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम क्वेश्चन 1 में एक टॉपिक लिया है तो उसी की कंटिन्यूएशन में एनालाइज भी कर रहे हैं और असेस भी कर रहे हैं। सो आपके पास एक डिफरेंट 5 सिनेरियोज भी चाहिए आपको, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो आपको अपना क्वेश्चन मिंगल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को मिक्सअप कर दिया ना तो आपका क्वेश्चन एक दूसरे के ओवरलैप भी हो सकते हैं। तो पहले तो आपने ये सोचना कि आपका, जो कि अली भाई और हसन भाई आपको गाइड भी करेंगे, कि आपका ये टॉपिक, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा बैठता है तो आप उस पर फोकस रख दो। तो टॉपिक्स आपने तकरीबन 10-12 अपने माइंड में रखने हैं और फिर उसमें से सॉर्ट आउट करना कि किस टॉपिक में अच्छी भारी कुछ चीजें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके पांचों चीज आपके एक्सपीरियंस में हो। जैसे मुझे याद है, मेरे एक इशू हुआ था, एक मुझे टॉपिक क्वेश्चन के लिए मिल नहीं रहा था, लेकिन हमने डिस्कस करके वो फिर निकाला कि हाँ फलाने एक्सपीरियंस से ये रिलेट करता है।
तो क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी रखना है, यानी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 में एक टॉपिक है तो वो टॉप क्वेश्चन 3 का टॉपिक बिल्कुल अलग होगा। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन स्टिक रहेंगे तो इसके लिए आपके लिए इजी भी रहेगा, तो आप समझे। और आपने टारगेट वही करना है कि मुझे क्वेश्चन 1 में 80% लेने हैं, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन लेके चलेंगे तो सब पास भी हो जाना फिर। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच अमार फॉर योर रिप्लाई। अच्छा रिजवान साहब, इसमें मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने आपको बताया डिलीवरेबल्स में ग्रुप्स होते हैं, तो जैसे अहमद साहब ने आपको एक्सप्लेन किया था, रिव्यू आपका 1 to 1 होता है। बिकॉज देखिए हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट है ना, दैट इज दिस प्रोसेस इज वेरी क्रिटिकल। वी विल नेवर रिक्वायर यू टू डिस्कस योर स्क्रिप्ट इन द ग्रुप, और हम आपको अलाउ करेंगे, हमारी टाइम्स होंगे जो हम आपको बताएंगे, जिस टाइम पे आप मुझसे या अहमद से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं टू डिस्कस योर सिनेरियो, उसको हम कॉन्सेप्चुलाइजेशन कहते हैं। और जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम साहब उसको रिव्यू करेंगे। और साहब थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जो मल्टीपल रिव्यू का फैक्टर होता है कि आप कैसे लेके चलते हैं कि एक क्वेश्चन रिव्यू हो गया तो उसके बाद आपने इसके बारे में बताइए। देखिए रिजवान साहब, इसमें आज आपका क्वेश्चन था ना कि हम आपको कैसे फैसिलिटेट करेंगे। माइक जी सर। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा। जी आज जी। रिजवान साहब, जो आपको क्वेश्चन था ना कि आपको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, जैसे आपको हम जो आपको गाइडेंस देंगे वो हमको ग्रुप में देंगे, क्योंकि गाइडेंस तो आपकी जनरल होती है जो आईसीडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। उसके बाद जब स्क्रिप्ट आप ड्राफ्ट करते हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक करते हैं। आपका एक्सपीरियंस रहता होगा, मिस्टर बी का रहता होगा, मिस्टर जेड का रहता होगा, ठीक है। उसको फिर हम फैसिलिटेट करते हैं। आपको जो रिव्यू होता है फिर आपके साथ टाइम, आपका एक व्हाट्सएप पे हम अपना एक टाइम सेट कर देते हैं कि हम आपसे, जैसे कि मार नहीं बताया था कि हम कल कर लें, शाम को कर लें, रात को कर लें। नॉर्मली हम ऑफिस टाइम के बाद रखते हैं, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल्स हैं, अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तो नॉर्मली हम एक रात के टाइम आफ्टर ऑफिस या सैटरडे संडे को अपना टाइम प्लान करते हैं बिफोर। उसको फिर हम इसको एग्री करते हैं, उस पर हम उसके फिर हम अपने रिव्यू जूम पे ही हम रिव्यू सेशन करते हैं, ठीक है। उसमें जो आपने स्क्रिप्ट लिखा होता है हम उसको रिव्यू करेंगे, उसको वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे, फिर आपको चेंजेस मार्क करके आपको वापस ईमेल कर देंगे। आप उसको फिर इसको रिफाइन करेंगे, देन हम सेंड करेंगे, फिर हम एक जूम सेशन करेंगे म्यूचुअली एग्रीड टाइम पे, ठीक है, जो आपको भी कन्वीनियंट होगा, हमको भी कन्वीनियंट होगा। उसको उसके बाद जब अगर ओके है तो हम आपको कहेंगे गुड टू गो, गुड टू गो। अब हम अगर उसके क्वेश्चन पे जंप इन कर देंगे, वरना हम इसको एक और सेशन करके उसको हम रिफाइन कर देंगे। ये हमारा रिव्यू का प्रोसीजर होता है। इसमें मतलब दोनों जो है मेंटोर और जो कैंडिडेट है वो आपस में अपने टाइम अलाइन करके, टाइम सेट करके उसको फॉलो करते हैं हम। इसलिए इसे स्टूडेंट के लिए ईजी होता है इसको मैनेज करना। सही हो गया सर, समझ गया मैं। बेसिकली सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में भी इसी से आगे एडिशनल है कि फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसा बताया बिल्कुल मुझे आ गया समझ। सिर्फ एक चीज़ जो इसी से कनेक्टेड है वो ये है कि क्या इसका टाइम बाउंडेड है। लाइक फॉर एग्जांपल आज मैं प्लान करता हूँ कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसका जिस तरह से आप बोल रहे थे कि ग्रुपिंग हम करेंगे, फॉर एग्जांपल 5-10 जो भी जिस तरह से भी आपको बेहतर आइडिया होगा, तो वो लेटेस्ट बाय किस तरह से और कब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो, ताकि अगर हमें इनरोल करना है तो फर्दर इन्फॉर्मेशन और अपना प्लान और स्केड्यूल हम भी देख सकें। जी उसमें यूँ है रिजवान साहब कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ लीड्स आ गए और कुछ दोस्त हैं हमारे एनरोल कर चुके हैं। तो वी आर स्टार्टिंग आवर बैच इन द कमिंग वीक। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप पहली फुर्सत में एनरोल कर लें जो बेहतर है। लेकिन ज़ाहिर है वो जो बैचेस जैसे जैसे हमारे बनते जाएंगे तो उसके अंदर हम आपको एनरोल करते जाएंगे। अब जो टाइमलाइन की आपने बात की, यस मैं क्लोजर में ही कहने लगा था। तो टाइमलाइन ये है कि नॉर्मली 4 to 6 वीक्स मिनिमम। लेकिन 6 वीक्स हम इसलिए कहते हैं कि देखें नॉर्मली यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कि देखें जब आप हम्म। क्वेश्चन 1 कर रहे हैं ना, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप 2 दिन में ही क्वेश्चन 1 बना लें। क्वेश्चन 1 का मैं आपको डिलीवर करूंगा। आई एम गोना गाइड यू अबाउट द डूज एंड डोंट्स, अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। देन आई एम गोना आस्क यू और डिस्कस विद यू दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज यू नीड टू राइट। तो उसके लिए सोचने के लिए आपको एक टाइम चाहिए। इसीलिए जैसे हमार ने कहा कि हम वीकली काम कर रहे होते हैं, तो वो इसी तरीके से हम करते हैं। और फिर जब आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट शेयर करते हैं तो उसकी भी रिफाइनमेंट के लिए आपको टाइम चाहिए। और जैसे आप ड्राफ्ट शेयर करते हैं, रिफाइन होते जाते हैं, तो यू एंड अप कंपाइलिंग अ प्रॉपर बेटर स्क्रिप्ट टू बी प्रेजेंटेड टू आईसीडब्ल्यू। और उसकी फर्दर फिर लैंग्वेज की रिफाइनमेंट भी होती है। तो ये सारे प्रोसेस को अगर मैं स्मूथ आउट करूँ और मैं ये समझूँ, मैं नॉर्मली कैंडिडेट्स मेरे से एक क्वेश्चन और भी करते हैं कि सर मेरा एक दिन का कितना टाइम लगेगा ड्यूरिंग दिस 6 वीक्स। तो मैं कहता हूँ जी पर डे अगर आप 60 to 90 मिनट्स प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ आईसीडब्ल्यू इफ यू आर डिसिप्लिन्ड फॉर समथिंग लाइक 6 वीक्स। ओके सर, थैंक यू। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कनेक्ट करूंगा। थैंक यू सर। श्योर।
यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, अब एक कर दूं, हमारे दोस्त हैं हमजा अहमद साहब क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जनाब इसमें ये बताएं कि जी जो आपकी मेंटोरशिप है वो तो है अपनी जगह, लेकिन स्पॉन्सर का इशू ये है कि स्पॉन्सर के बारे में ICW इज़ वेरी क्रिटिकल। ऑब्वियसली वी आर मेंटोरिंग यू, वी गोना गाइड यू, वी गोना डू द रिव्यू, लेकिन इसमें एडवाइजेबल यही है कि स्पॉन्सर आपका वो होना चाहिए जो आपके एक्सपीरियंस को समझता है। आइडियली आपकी रिपोर्टिंग लाइन में हो तो दैट इज़ बेस्ट ऑफ द लॉट, या अगर आपकी रिपोर्टिंग लाइन में नहीं है तो आपका कोई ऐसा कुलीग हो जिसके आपके साथ काम किया है। क्योंकि देखिए हम तो मेंटोरिंग कर रहे हैं, तो बीइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम सबको ही स्पॉन्सर करेंगे तो शायद आपकी ऑथेंटिकेशन जो है ना उस तरह सब्सटैंशिएट नहीं हो पाएगी। तो इसके बारे में, क्योंकि आसिम साहब के तो खैर अपने ही कुलीग ने बेसिकली किया हुआ है, तो आसिम साहब से मैं कहूँगा इफ़ ही कैन गिव हिज फ्यू सेंट्स प्लीज। जी हसन भाई, जैसे कहा कि अगर आपके जहाँ आप काम कर रहे हैं, इफ़ यू नो समवन हु इज़ योर सीनियर कोलीग और associate colleague or in another department or in another branch, you can get that sponsor from them. Otherwise, if you have left work in the past and you know someone who is qualified, you can ask them to be a sponsor. So best यही है कि people you know, you have worked with them in the past, or you know even the family members, if they are your family members, you can also get that sponsor from them. Obviously, for them, it's just giving confirmation that they know you as a professional. थैंक यू सो मच आसिम। अच्छा, मैं बेसिकली रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दोस्त और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। हम लोग पैक के प्लेटफॉर्म से आपके लिए अवेलेबल हैं एंड वी कैन रिस्पॉन्ड यू ऑन व्हाट्सएप एज वेल। आई बिलीव मैंने अपने नंबर्स वगैरह शेयर कर दिए होंगे और साइड, और हम सभी ओपन है। इफ समबडी वांट्स टू आस्क समथिंग तो हम आपका वेट कर रहे हैं, आप बता दीजिए, नहीं तो फिर हम क्लोजर की तरफ जाएंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट फॉर अहमद अली एहसान फॉर दिस। जी, एनी क्वेश्चंस? आई बिलीव कि मेरी ज़ाती राय है कि अभी तक और कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं आ रहे। नॉर्मली हमारा ऑन अ लाइटर नोट एंड में कहना चाहूँगा कि एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि दोस्त क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होते या बाद में उनके क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत सारा हमारे लोगों ने ज्वाइन किया। बिफोर आई लीव फ्रॉम हियर, आई वुड से दैट आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर वैल्यू। देयर इज अ क्वेश्चन, यस देयर इज अ क्वेश्चन, प्लीज 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 गो अहेड जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपको। आपको भी आइडिया है आजकल आईकैप मेंबर्स के लिए मिडिल ईस्ट में एक बड़ी एक चैलेंजिंग पोजीशन है, लाइक जिन्होंने एफएससी के बाद सीए में एडमिशन लिया और उन्होंने क्वालिफाई किया, जिनका ग्रेजुएशन नहीं है, तो आईसीडब्ल्यू की मेंबरशिप के बाद ये किसी हद तक कि आप क्वालिफाई कर जाते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो आजकल ये ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, आप आईसीडब्ल्यू के थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको वीजा मिल सके जिस तरह से, या ये वहां पे इतना हेल्पफुल नहीं है? अच्छा, अब मोहसिन, क्योंकि ये ऑनेस्टली ये मेरी फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इमिग्रेशन वाले पॉइंट को एब्सटेन करूंगा आंसर करने में। लेकिन आई नो दिस एज फार एज आई हैव माय bunch of colleagues who've been ICW, because we are dealing with the people जो 250, almost more than 250, rather 300 हमारे जरिए ICW कर चुके हैं। तो yes, they added that benefit of being an ICW while going abroad like UK or Middle East. But as far as the immigration thing is concerned, वो किस तरह वर्कआउट करती है वो आई बिलीव आप अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से ज़्यादा बेहतर पूछ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो मैं आपको ये बेहतर जवाब दे सकता हूँ सर। ठीक सर, थैंक लेकिन यू। डेफिनेटली इसका बेनिफिट हुआ है, और वहाँ पे जो इसकी आप समझ लें कि एक्सेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स द फॉरेन क्वालिफिकेशन और हैविंग दैट थिंग, दैट इज वेरी पॉजिटिव आई वुड से। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है देव राजपूत साहब की तरफ से। So Dev, if you're okay with I don't know my language, or you want to conversate in English, I'm going to answer in English as well. So the thing is that how easy it is to draft the answer. The thing is that if you know the do's and don'ts of the answer, and if you know what elements you need to write and what may not be appropriate to write, or how do you remain in the scope of the question, right? Then the way you draft the answer, yes, it's going to be easier for you. Once you get those model answers, once you try to adopt that right approach of answering each and every scenario,
And once you get your script reviewed, then definitely it's going to be an easy ride for you. And definitely doing yourself, obviously people I'd also had some cases of reattempts as well, which came to us. And most of the times I would like to highlight this thing, and I would like to request Ahmed Saab to explain this, that the reattempts cases that we got, and one of the case, very unique case, I would not name because of the confidentiality, but he was fourth attempt and we were at risk because इसमें ये भी बता दूं कि there are 4 attempts, और 4 attempts अगर आप लैप्स कर दें तो उसके बाद ये आप पाथ अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आप अगर फॉर एग्जांपल खुद करते हैं तो यू आर एट रिस्क ऑफ लैप्सिंग योर अटेम्प्ट। तो इसमें ये है कि 1 2 से 3 अटेम्प्ट लैप्स करे और वो 4th अटेम्प्ट में हमारे पास आए और फिर अहमद साहब ने उनको हैंडल किया। तो री अटेम्प्ट का क्या सूरत हाल होती है उसमें भी अगर अहमद साहब आप थोड़ा सा काइंडली बता दें। जी, जैसे असन ने बताया जी, अभी तक मैं उस स्टूडेंट को याद रखता हूँ और अभी भी अक्सर स्टूडेंट के साथ डिस्कशन होती है। वो मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग केस था। एक साहब ने अप्रोच किया और उनकी 3 अटेम्प्ट फेल हो गई थी और उनको कहता मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि व्हाट वेंट रॉन्ग, मेरे साथ क्या होता है। मैं तो दिखाता हूँ, वो करता हूँ, अपने कोलीग्स के साथ भी डिस्कस करता हूँ, सब कुछ ओके होता है, लेकिन स्टिल मैं पास नहीं हो सकता। और काफी सीनियर पोजीशन पे थे, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। तो खैर हमने किया। बेसिकली ये होता है कि उसमें कुछ जो डूज और डोंट्स नहीं, उसमें ICAEW के होते हैं, वो आप फॉलो नहीं करते। दैट्स ए क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन का, आप उसमें एनालिसिस बता रहे होते हैं, एनालिसिस में आप एडवाइजरी दे रहे होते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने प्रेजेंट करना है। अब इसमें ये कई कई कैंडिडेट्स होते हैं कि जी हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं इतना अच्छा, या हम तो CFO नहीं है, या हम C सूट में नहीं है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपका। उनकी रिक्वायरमेंट ICAEW की कि आपके पास 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब वो एक्सपीरियंस किसी भी लेवल का हो सकता है, लेकिन ICAEW का जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि आप कोई भी बंदा जिससे 5 साल काम किया है पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद, वो उसको ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन आपने उसको ड्राफ्ट करना है ICAEW के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ICAEW उसको आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको एवेल्युएट भी करता है और पास भी करता है। इवन कि हमारे पास ऐसे एक टीचर थे, उन्होंने कभी जॉब वगैरह नहीं की, को प्रैक्टिकल लाइफ नहीं की, टीचिंग करते थे, वो ऑल्सो क्वालिफाइड। वो क्यों क्वालिफाई किया? क्योंकि ICAEW की रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने मीट किया, ठीक है। जी, थैंक यू सो मच अबू सर फॉर योर रिस्पांस, और बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। सो नाउ क्लोजिंग द थिंग्स, आई वुड लाइक टू क्लोज दिस विद द नोट दैट आई वेलकम यू ऑल towards this ICW Pathways program under the leadership of Jafar Saab, being the technical lead of ICW program. And I'll be more than happy to facilitate my people, to facilitate our fraternity, to facilitate our ACC fraternity, to facilitate our ICAP fraternity. And even if you are an Indian chartered accountant, a chartered accountant from Nigeria, from Sri Lanka, and एक दोस्त ने क्वेश्चन किया क्या ACM में हो सकता है, I'm sorry, unfortunately ACM के लिए नहीं है, but जितनी eligible bodies हैं, do get in touch, and we are always available for you. My team is always available for you, and I find pride in my panelists today. I'm really grateful for their time, and जितने भी लोग हमारे जरिए qualify हुए हैं, they are very big asset of ours, और उनके ज़रिए ही हम सीखते हैं और उनके ज़रिए ही आप तक आसानियाँ बांटते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें और आपको आसानियाँ नसीब करे और हम आपके साथ आसानियाँ बांट सकें। डू कनेक्ट विद अस and my team will try to facilitate you at our best level. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी वसीम साहब, क्या हाल है सर? आपकी आवाज़ आ रही है सर, प्लीज बताइए। जी शुक्र अल्लाह का, कादरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त घर जा रहा हूँ, मैं लीड से। अस्सलाम वालेकुम सबको। मुझे दो क्वेश्चन करने हैं। एक तो ये था कि जो ग्रुप सेशंस है हमारे, उसकी नॉर्मली टाइमिंग क्या होती है? चूंकि कभी यहाँ पे हमारे पास 5 बजे का टाइम है, 5:15। तो आप वो सेशंस कब रखते हैं जो हमारे ग्रुप सेशंस होते हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं वी एज ICW प्रोग्राम आई हैव बीन वर्किंग अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। अक्रॉस द ग्लोब की अगर मैं बात करूं, आई हैड कैंडिडेट्स फ्रॉम कनाडा एज वेल, कैंडिडेट्स फ्रॉम KSA एज वेल, कैंडिडेट्स फ्रॉम UK एज वेल, candidates from Australia as well, right? Nigeria as well, India as well, right?
across the globe. We had candidates from different people. तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, शायद मेरा ख्याल है आपने हमें लेट ज्वाइन किया, या अगर मैं आपको बता नहीं पाया तो उसके लिए मेरी तरफ से माजरत, कि सर हम टाइम जोन्स आपकी देखते हैं और हम टाइम जोन्स के मुताबिक वर्क अराउंड करते हैं। और जब हमारा सीजन चल रहा होता है तो लेट मी टेल यू, मेरे साथ सलाउद्दीन साहब बात कर रहे थे तो वो कहते थे यार तुम सोते कब हो? तो मैंने कहा सर जिसने काम करना है ना उसकी नींद जो है वो सेकेंडरी चीज़ है। तो ऑन अ लाइटर नोट, हम तो सर 3 बजे रात तक जाग रहे होते हैं आपके लिए, और अहमद साहब भी एग्री करेंगे। तो एट टाइम हमारे कुछ सेशंस तो फजर की अजान के टाइम भी हो रहे होते हैं हमारे टाइम के मुताबिक। तो दैट इज नॉट बिल्कुल एन सही इशू, है। वी मैनेज अच्छा, अकॉर्डिंग टू टाइम जोन्स। एक और बात बता दीजिएगा कादरी साहब, लास्ट टाइम, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो जी प्लीज। अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज है उसका चार्ज कैसे करते हैं, या कितना चार्ज करते हैं? सर वो बेसिकली आप टीम से हमारे कनेक्ट कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड चार्ट आउट रेट है वो अच्छा, आपको बता देंगे। और बेसिकली जो है ना, सही। आपको उसके साथ डिस्कस भी कर लेंगे, तो आप टीम से कनेक्ट कर लें, नंबर दिया हुआ है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू कनेक्ट, वो डेफिनेटली आप डिस्कस कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच कादरी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स टू ऑल फॉर द टाइम, फॉर द वैल्यूबल टाइम।